नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जौहर यूनिवर्सिटी को यूपी सरकार कभी भी अधिग्रहित कर सकती है, क्योंकि 170 करोड़ की इस यूनिवर्सिटी में 105 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से लगे हैं। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में चकरोड़ और करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन भी लगी है। प्रशासन ने इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर शासन को रिपोर्ट भेजते हुए यूनिवर्सिटी के अधिग्रहण की संस्तुति की है। जौहर यूनिवर्सिटी सपा सांसद आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सपा शासन में इसे खोला गया था। अब इस यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यूनिवर्सिटी के लिए तमाम तरीके से जमीन हथियाने के आरोप सपा सांसद आजम खां पर लगे हैं। सपा सांसद इसके फेरे में फंसने के बाद संकट में हैं और इस वक्त जेल में हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में तमाम सरकारी जमीन होने की बात कही गई है। अब इस यूनिवर्सिटी को सरकार अधिग्रहण कर सकती है। प्रशासन की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों की औसतन लागत करीब 170 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक 170 करोड़ रुपए में से 105 करोड़ रुपए के भवन सरकारी खर्च से सरकार के विभिन्न विभागों ने बनवाए हैं। कई सड़कें भी पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाई गई हैं। जमीनों का कुछ हिस्सा भी सरकारी है। पूर्व कांग्रेसी नेता फैजल लाला के पत्र के आधार पर पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। यह मामला जुलाई 2019 का है, जब फैसल ने राज्यपाल को पत्र लिखा था। उन्होंने यूनिवर्सिटी में सरकारी धनराशि लगी होने के साथ ही सरकारी जमीन होने की बात कहते हुए सरकार से यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण करने की मांग की थी। जौहर यूनिवर्सिटी एक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान है, लेकिन आजम खान इसको अपनी प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल करते आ रहे थे। ये वो इदारा है जो मुसलमानों के नाम पर आजम खान ने शुरू किया, लेकिन अपने पेट भरने के लिए, अपने बैंकों के खाते भरने के लिए वहाँ पे ग्रेजुएशन और दीगर कोर्स 50,000, 60,000 और 1 लाख रुपए में कराए जा रहे थे। तमाम पैसा यहाँ पे चंदे का मुसलमानों ने लगा रखा है बड़े पैमाने पर। इसके साथ ही 60 से 70% पैसा उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके अंदर लगाया था। आजम खान की जेब से इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक चवन्नी भी नहीं लगी थी। बावजूद इसके यहाँ पर बहुत महंगे दामों पर शिक्षा को लगातार बेचने का काम किया जा रहा था। अल्पसंख्यकों के नाम पर जो पैसा आजम खान अर्जित कर रहे थे वो अपने घर और ख़ानदान के लिए अर्जित कर रहे थे, क्योंकि जौहर ट्रस्ट सिर्फ आजम खान का प्राइवेट ट्रस्ट है जिसमें उनके घर के सदस्य और पोस्ट होल्डर हैं। इसी सब बातों को देखते हुए हमने अब से कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक साहब के सामने ये प्रपोजल रखा था कि जौहर यूनिवर्सिटी को अति शीघ्र ही सरकार अधिग्रहण करे और सरकार के दिशा निर्देश पर सरकार का प्रशासक बैठे और इस यूनिवर्सिटी को सरकार चलाए। जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर, जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर सरकार का कंट्रोल है, तो वहाँ पे शिक्षा बहुत सस्ते और मामूली दामों पर दी जाती है। इसीलिए हमने ये मांग रखी थी और हमने जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से भी ये प्रस्ताव शासन को भिजवाया था अब से कुछ महीने पहले, जिस पर अब संज्ञान लेने की चर्चा बहुत तेज हो गई है। जिलाधिकारी महोदय ने ये रिपोर्ट शासन को भेजी है कि जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार टेक ओवर करे। ये यूनिवर्सिटी अगर टेक ओवर हो जाती है तो सबसे बड़ा काम मुसलमानों के हक में ये होगा, सबसे बड़ा काम ये अल्पसंख्यकों के हक में होगा। क्योंकि आजम खान जो इसको अपना घर और अपनी जागीर समझते थे, अपनी फैक्ट्री समझते थे, ये मुसलमानों का इदारा है। यहाँ पे सस्ते दामों पर शिक्षा मिलना चाहिए। हम हमेशा से यूनिवर्सिटी के पक्षधार रहे हैं और हम चाहते हैं कि अति शीघ्र इसको टेक ओवर सरकार करे और यहाँ पे बहुत मामूली दामों पर, जिस तरह से एएमयू के अंदर, जामिया के अंदर शिक्षा दी जा रही है, उसी पैटर्न पर, उसी तर्ज पर इस यूनिवर्सिटी को सरकार चले। इसके बारे में तो ये नहीं बताया जा सकता यहाँ से, क्योंकि ये नीतिगत विषय है और सरकार इसके बारे में जो भी निर्णय लेना चाहेगी लेगी। यहाँ से जो शिकायत थी, शिकायत के संदर्भ में
9 सदस्यीय जो समिति थी उसने एक शिकायत की जांच की थी और जांच के संदर्भ में यहाँ से 29 फरवरी को एक रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें लगभग 78 हेक्टेयर जो टोटल ज़मीन है जौहर यूनिवर्सिटी में, उसमें से वर्तमान में करीब 36 हेक्टेयर के आसपास लैंड शासकीय है, चाहे वो ग्राम समाज की है, चाहे राजकीय संपत्ति के रूप में है। और इसके अलावा जो वहाँ पैसा लगा हुआ है, जो धनराशि लगी हुई है, उसका जो आकलन कराया गया है उसमें लगभग 163 करोड़ रुपए में 88 करोड़ रुपए शासकीय स्रोतों से पैसा लगा हुआ है। तो जो हमारी 9 सदस्यीय समिति है जो यहाँ बनी हुई है, जिलाधिकारी के द्वारा जो बनाई गई है, उसने ये पाया। दूसरी बात है कि चैरिटेबल के रूप में इनको परमिशन दी गई है 12.5 एकड़ से अधिक जमीन रखने की। उन जमीनों को चैरिटेबल के आधार पर उप जिला मजिस्ट्रेट की एक रिपोर्ट आई है कि जो चैरिटेबल की शर्तें हैं, चैरिटेबल का जो कार्य है, उसको भी जो उसमें नियम और जो शर्तें दी गई हैं उसके अनुरूप नहीं हो रहा। चैरिटी के रूप में जो शिक्षा की व्यवस्था दी जानी चाहिए थी उसमें भी समस्या है, सस्ती फीस नहीं है शिक्षा को लेकर के और उसकी गुणवत्ता को लेकर के। तो उस रिपोर्ट में इस चीज़ों को उल्लेख करते हुए यहाँ से एक प्रस्ताव भेजा गया है। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती, जैसे कि हम और हमारा साथ। हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। सील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज, मैनपुरी रोड, माड़े, सिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।